टिम्मी देख, मैं कलर लेके आया हूँ, थोड़ा लगा दूँ? हाँ लगा ले, लेकिन थोड़ा सा। हे, लगा दिया। क्या किया तूने टिल्लू? टिम्मी ने मुझे अपने हाथों से कलर लगाया। टिल्लू आ गया स्कूल से, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, मैं नहीं दूंगा, वरना टिम्मी की लंग तली जाएगी। टिल्लू, तेरे दोस्त बुला रहे, जाके होली खेल ले। नहीं पापा, वरना इस लंग के ऊपर कोई और लंग लगा देगा। ये यहाँ क्यों बैठा है? हैप्पी होली टिल्लू। एक दिन नौकरानी ने एक ऊंची प्लेट में खाना लगाकर मालिक को परोसा, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से बिना झुके ही खाना खा रहे हैं। मालिक, आपके गर्दे में मोच आ गई क्या, जो आप झुक नहीं पा रहे हो? मालिक हंसते हुए, अरे कल मैं पुष्पा फिल्म देखने गया था, अब से तुम्हारा ये सन की मालिक भी जिंदगी में कभी नहीं झुकेगा। अगले दिन मालिक ने पापड़ खाने की फरमाइश की। नौकरानी ने खूब सारा बनाकर परोसा। पूरी कटोरी खाली करती मालिक को बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ। अब क्या करूं? बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन बम को दूंगा कैसे? मैं तो झुकूंगा नहीं। सन की मालिक ने कंट्रोल कर लिया और पात कर पेट को हल्का किया। लगातार 3-4 दिन मालिक ने बाथरूम न जाकर पातने का ही विकल्प चुना। आखिर में नौकरानी आकर चिल्लाने लगी, मालिक अगर आपने ये सब बंद करके बाथरूम नहीं गए तो मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बदबू में मुझसे नहीं रहा जाएगा। अगर ये चली गई तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर कौन खिलाएगा? वो तुरंत बोले, चलो कुछ करता हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर मालिक एक लड़के के साथ खड़े थे। आज से पादना बंद, जा रहा हूँ बाथरूम टट्टी करने, क्योंकि मैं तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये झुक के मेरा साफ कर देगा। मैं झुकेगा नहीं। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। जब वो ठंडी हो गई, एक गिलास बर्फीले पानी के साथ वो मालिक के लिए ले गई। मालिक, दिसंबर का महीना चल रहा है, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप हर चीज गर्म की बजाय ठंडा की मांगते हो। सन की मालिक हंसते हुए, मैंने स्वेटर की जगह ये बनियान पहना है, और ये सब इसीलिए खा रहा हूँ ताकि इस बेंचो मौसम को दिखा दूँ मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय में बर्फ डालकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही वो बोले, वाह बहुत मस्त चाय, लेकिन ये क्या? जब मैं तुम्हारा मालिक विंटर चैलेंज ले रहा हूँ तो तुम स्वेटर कैसे पहन सकती हो? जल्दी से उतारो इसे, वरना फ्रिज के अंदर बंद कर दूंगा। ठंडी का असली मजा आ जाएगा। सन की पागल वाली हरकत ही करता है, और मुझे किसी ड्राइस में नहीं छोड़ूंगी मैं। थोड़ी देर में उसने देखा मालिक आराम से बैठे हुए ठंड का मजा ले रहे। वो जल्दी से जाकर तालाब से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आई और धीरे से मालिक के ऊपर सारा पानी डाल दिया। मालिक, अब होगा असली चैलेंज, कांपना बंद कर दीजिए, वरना ऐसा लगेगा इस बेंचो मौसम ने आपको औकात दिखा दिया। एक दिन पत्नी ने नारियल तोड़कर उसका गुदा निकाला, फिर हलवा बना के नारियल के कटोरी पर डालकर पति के लिए ले गई। कंजूस पति ने बड़े मजे से खाया। हो, तुम इन्हें फेंकना मत, हम कप या कटोरी की जगह इस्तेमाल करेंगे, इससे काफी पैसों की बचत हो जाएगी। अगले दिन सुबह पत्नी चाय बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कप टूट गया। आवाज सुन कंजूस पागलों की तरह भाग कर आया। हो, ये क्या कर दिया तुमने? नारियल वाली कटोरी क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अगर ऐसे ही नुकसान करती रहोगी तो बहुत जल्द मुझे कटोरी लेकर स्टेशन पर घूमना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये मजाक कर रहे, लेकिन मैं भूल कैसे गई, ये पैदाइशी कंजूस है। फिर गुस्से के मारे पत्नी ने चाय को नारियल वाली कटोरी में डाला, जिससे वो ट्रे में फैल गया। वो कंजूस को देती हुए बोली, कप जैसा यूज किया था, पूरा रायता फैल गया, अब चाट कर ये जैसे पीना पी लो। पति झट से, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसको मग्गे की जगह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए। एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात 1 हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा, और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दवा देते हुए बोली, मालिक जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। वैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिरा कर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ। और अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो अब खुश हो ना? एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा।
पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाओ बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने के बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी, रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना, इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा, आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा, ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था, पेपर जितना पतला रोटी, मैंने हवा जितना पतला बना दिया, हवा भी तो नहीं दिखती। एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी, उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया, उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आंखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सनकी जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सनकी, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी, बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, संगीत तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है, हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ, 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक, पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस।
एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी, इत्तू सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी, सरसों का तेल लगाकर पूरी बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है, ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस, हो इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता। एक बार एक औरत ने मिट्टी से लेप लेप कर खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने स्टोर रूम में सिलेंडर छिपा दिया है। हो पहले 1200 में पूरा महीना चल जाता था, लेकिन अब सिर्फ गैस भरवाने में लग जाता है। इसीलिए आज से मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगा और तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। फूक मार मार के पत्नी का जीना दुश्वार हो गया था। ये चूल्हा और धुआं से मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। उसने रोटी बनाया और उसे राख में देर तक सेक कर जला दिया। फिर 3-4 पीस कोयले को अच्छे से कूटा और दाल में घोल दिया। खाने के टाइम रोटी देख कंजूस बोला, हो ये रोटी तो तुमने पूरा जला दिया, छोड़ो मैं दाल ही पी लेता हूँ। पहला चम्मच में ही कंजूस हिल गया। अरे तुमने इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दिया। चिल्लाओ मत, पूरी जिंदगी मैंने गैस पर खाना बनाया है, छोटी मोटी गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन तुम इसकी आदत डाल दो। वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खाना मिलने वाली है, चूल्हे वाली। एक दिन नौकरानी ने चाकू को प्लेट में अच्छे से सजाया ताकि वो मालिक को सबक सिखा सके। दरअसल 2 दिन बाद सन के मालिक का जन्मदिन है और नौकरानी जो भी खाने में बनाती सन की कहने लगता, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम ऐसी चीज क्यों नहीं बनाती जिसे खाते ही मुझे बर्थडे वाली स्पेशल फील आए। शाम को नौकरानी ने मालिक के लिए उनकी फेवरेट तिकोना पराठा और चिली पोटैटोस बनाया। इतना टाइम लगाकर बनाया, इसमें से तो पक्का मालिक को फील आएगी। मालिक ने मन भर के खाया, लेकिन फिर शुरू हो गए। न जाने ये क्या था, बिल्कुल बर्थडे वाली फील नहीं आई। मन कर रहा है मेरे जन्मदिन पर गला दबाकर तुम्हारा मरण दिन बना दूं। ये सुन नौकरानी ने गुस्से से चाकू को प्लेट में डालकर परोसा। मालिक जब केक कट करती है तब बर्थडे वाली फील आती है। अगर आपका हो तो मैं आपकी मुंडी काट कर फील करा दूं। ये तो भाग गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बिनोमो के अंदर जीटीआर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप BMW कार तक जीत सकते हो। है ना मजेदार? चलो मैं ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। यस, और ये मैं आसानी से जीत गई। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड करो।